हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया चैप्टर, जिसका शीर्षक है अपनी बिटिया के लिए। तो बच्चों, ये एक कविता है जिसका शीर्षक है अपनी बिटिया के लिए। तो आइए सबसे पहले इस पाठ का परिचय जान लेते हैं ताकि आपको पाठ के बारे में अच्छे से समझ में आ सके। उपमाओं, प्रतीकों अथवा बिंबों का साहित्य में विशेष स्थान होता है। इनके माध्यम से कठिन बातें भी सरलता से समझी जा सकती हैं। ये हमारे मस्तिष्क की विचार शक्ति के विकास में योगदान प्रदान करती है। प्रस्तुत कविता में बाल जीवन से संबंधित वस्तुओं की तुलना में प्राकृतिक बिंबों की रचना करके बाल मनोभावों को अत्यंत आकर्षक ढंग से चित्रित किया गया है। तो बच्चों, ये इस पाठ का परिचय था। इसमें क्या बताया गया है कि जो प्राकृतिक बिंब हैं उनकी रचना की गई है किसके लिए? मनोभावों को अत्यंत आकर्षक ढंग से प्रदर्शित करने के लिए। तो आइए बच्चों, इस कविता को शुरू करते हैं। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद। तो बच्चों, कवि क्या कह रहा है? पेड़ के झुनझुने, झुनझुने यानी कि बाजा। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे तो क्या है? पेड़ों के पेड़ रूपी जो बाजा है वो क्या है? बजने लगा है। लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद। तो क्या करा गया है यहाँ पे? देखिए, एक बिंब बनाया गया है कि सूरज की लाल गेंद। सूरज का जो बिंब है वो किसमें? लाल रंग की गेंद। एक लाल रंग की गेंद है जो लुढ़कती आ रही है, उसकी क्या कर दी गई है? किससे उसको बिंबित किया गया है? सूरज से। तो क्या कह रहा है कवि? लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद। उठ मेरी बेटी, सुबह हो गई। तूने जो छोड़े थे गैस के गुब्बारे, तारे अब दिखाई नहीं देते। तो क्या है? एक माँ अपनी बेटी को उठाते हुए कहती है कि उठ जा मेरी बिटिया रानी, अब सुबह हो गई है। तूने जो छोड़े थे गैस के गुब्बारे, तारे अब दिखाई नहीं देते। यानी कि तूने जो भी गैस के गुब्बारे छोड़े थे वो अब आकाश में दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो कैसे थे? जैसे कि तारे भी अब आकाश में दिखाई नहीं दे रहे हैं। जाने कितने ऊपर चले गए। जो नचाई थी तूने फिरकी, तूने जो फिरकी नचाई थी, चांद देख अब गिरा, अब गिरा। उठ मेरी बेटी, सुबह हो गई। तो वो क्या कह रही हैं कि जो तूने फिरकी नचाई थी, देख चांद क्या ऐसा लग रहा है कि अब गिरता है, अब गिरता है। उठ मेरी बेटी, सुबह हो गई। सुबह हो गई है मेरी प्यारी सी बिटिया रानी, अब तुम उठ जाओ। तूने थपकियां देकर जिन गुड्डे गुड़ियों को सुला दिया था, टीले मुहरंगे आंख मलते हुए बैठे हैं। तो कवि क्या कह रहा है कि तूने क्या किया था? जिन गुड्डे गुड़ियों को थपकी दे देकर सुला दिया था, जैसे माँ अपनी बेटी को थपकी दे दे करके सुलाती है, इस प्रकार तूने अपने गुड्डे को और गुड़ियों को थपकी दे करके सुला दिया था। टीले मुहरंगे आंख मलते हुए बैठे हैं। मुहरंगे यानी कि जिनका मुंह रंगा हुआ है। टीले यानी कि पहाड़। ऐसा लगता है कि उन्होंने क्या कर लिया है? उनके मुंह में पूरा रंग ही रंग लग गया है और वो आंख मलते हुए बैठ गए हैं। जैसे सुबह होते बच्चे क्या करते हैं? आंख मलते हुए उठ करके बैठते हैं, ऐसे ही टीले यानी कि पर्वत भी आंख मलते हुए बैठ गए हैं। गुड्डे की जरदारी टोपी, जरदारी टोपी यानी कि जो जरी से बुनी गई हो, ऐसी टोपी जिसमें जरी का काम किया गया हो। तो क्या गुड्डे की जरदारी टोपी उल्टी नीचे पड़ी है। तो क्या कह रही है माँ? माँ कह रही है कि जो तेरे गुड्डे की जरदारी टोपी है ना, वो नीचे उल्टी होकर के गिरी पड़ी है। छोटी तलैया जैसे छोटी तलैया होती है, वह देखो उड़ी जा रही है चूनर, तेरी गुड़िया की झिलमिल नदी। और तेरी क्या है? जो चुनरी है वो उड़ती जा रही है। जो कैसी दिखती है? झिलमिलाती हुई नदी की तरह। जैसे नदी बहती है वैसे ही उसकी तेरी क्या है? गुड़िया की चुनर भी उड़ती जा रही है। उठ मेरी बेटी, सुबह हो गई है। तो माँ कहती है कि हे मेरी प्यारी सी बिटिया रानी, उठ जाओ, अब प्रातःकाल हो गई है। तो बच्चों, कवि ने इसमें प्रातःकाल का एक सुंदरतम दृश्य बताया है, जिसे माँ और बेटी के संवाद के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है और साथ ही बहुत सारे प्राकृतिक बिंबों की रचना भी की है। तो बच्चों, इस सुंदर सी कविता को लिखने वाले कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी।
तो बच्चों आशा करती हूँ कि ये कविता आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इस कविता का अभ्यास बार बार कीजिए ताकि आप अच्छे से बिंबों को समझ सकें।